काबुल, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच सदियों पुराने कारवां मार्गों पर स्थित एक मामूली कस्बे से विकसित होकर अफगानिस्तान की राजधानी और देश के नौकरशाही केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ज्यादातर लोगों के लिए काबुल का नाम अलग-अलग छवियां जगाता है। एक तरफ एक अनोखा शहर जो 17वीं और 18वीं सदी में अपने बगीचों और आकर्षक जलवायु के लिए मशहूर था। आखिरकार, काबुल ही वह जगह थी जहां मध्य एशियाई साहसी बाबर ने उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्से पर विजय प्राप्त करने और इस तरह मुगल वंश की स्थापना करने के बाद दफन होने की इच्छा जताई थी। हाल ही में बहाल किया गया उसका दफन स्थान, बागे बाबर, अभी भी अफगानों और विदेशी आगंतुकों और कामगारों के बीच काबुल में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। दूसरी तरफ, 1970 के दशक के उत्तरार्ध में गृहयुद्ध की शुरुआत के बाद से ही आधुनिक शहर काबुल लगातार हिंसा, तोपखाने की बमबारी और आत्मघाती हमलों का स्थान रहा है। लेकिन 1940 के दशक से ही यह नाटकीय बदलावों से गुजर रहा है, जब इमारतों को गिरा दिया गया और पुराने शहर के बीचों बीच मुख्य सड़कें बनाई गईं। अपनी पुस्तक में, लेखिका, जो कई वर्षों तक काबुल में रहीं, ने शहर के इतिहास और 1940 के दशक के मध्य तक हुए परिवर्तनों का बारीकी से वर्णन किया है। ऐसा करते समय, उन्होंने अफगान, भारतीय, ईरानी और पश्चिमी रिपोर्टों, कविता, तस्वीरों और मौखिक विवरणों सहित कई तरह के स्रोतों का उपयोग किया है। शहर के बारे में उनका ज्ञान, जैसा कि उनकी पुस्तक से स्पष्ट है, व्यापक है। भारतीय और ईरानी रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों द्वारा बनाए गए बगीचों का वर्णन किया है। आधुनिक विकास के तहत लगभग सभी बगीचे गायब हो गए हैं। बागे बाबर और तैमूर शाह के मकबरे के आसपास का पार्क अपवाद है। लेकिन शिनासी ने मुगल शहर के लेआउट और वैभव को उजागर करने के लिए उपलब्ध स्रोतों को संयोजित किया है, जो 1739 तक भारतीय मुगल नियंत्रण में रहा, जब शहर पर ईरानी शासक नादिर शाह का कब्जा हो गया। महान खेल में काबुल। काबुल शहर, जो अब तक एक मामूली जगह था, 1772 में तैमूर शाह के अफगान राजगद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद अफगान साम्राज्य की राजधानी बन गया। अपनी किताब में शिनासी ने काबुल के इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण के बाद हुए कई बदलावों पर चर्चा की है। तैमूर शाह राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी का बेटा था, जिसने देश के दक्षिण में कंधार में अपनी राजधानी स्थापित की थी और जिसका मकबरा आज भी एक प्रमुख स्मारक है, जो शहर के प्राचीन केंद्र पर हावी है। तैमूर शाह ने अपना दरबार काबुल में स्थानांतरित कर दिया और 1793 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वहां एक मकबरे में दफनाया गया, जिसे हाल ही में बहाल किया गया है और जिसे मुगल काल के बगीचे में बनाया गया था। यह मकबरा बाद में, जैसा कि कहा जा सकता है, तैमूर शाह के पुत्रों में से एक, कुख्यात शाह शुजा का अपमानजनक दफन स्थल भी बन गया, जिसे 1839 में अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठाया था, लेकिन जनवरी 1842 में हुए विनाशकारी ब्रिटिश दृष्टिकोण से काबुल से वापसी के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। शाह शुजा अहमद शाह दुर्रानी और उनके बेटे तैमूर शाह के सदोजाई वंश से थे। उन्हें एक अन्य पश्तून वंश के शासकों की जगह काबुल की गद्दी पर बिठाया गया था, जिसका नाम मोहम्मद जई था, जिन्होंने सदोजाई की जगह ली थी और 1820 के दशक में काबुल में वर्चस्व हासिल किया था। 1839 से 1842 के संक्षिप्त अंतराल और 1929 के कुछ महीनों को छोड़कर जब काबुल पर काबुल के उत्तर से एक ताजिक साहसी ने कब्जा कर लिया था, वे 1970 के दशक के अंत तक सत्ता में बने रहे। शिनासी ने विभिन्न अमीरों के शासनकाल के दौरान काबुल के विकास का खाका खींचा है। सबसे पहले दोस्त मोहम्मद खान का लगभग 1826 से 1863 तक, फिर अमीर शेर अली का 1863 से 1878 तक संक्षिप्त अंतराल के साथ, और अंत में अमीर अब्दुर रहमान खान का 1880 से 1901 तक का शासनकाल। 19वीं सदी के अधिकांश समय में काबुल में बहुत कम बदलाव हुए। यह वह स्थान था जहां अंग्रेजों ने प्रथम और द्वितीय अफगान युद्ध, क्रमशः 1839 से 1842 और 1878 से 1880 के दौरान अपनी छावनियां बनाई थीं। ब्रिटिश कब्जे के दौरान काबुल के कई स्मारक नष्ट हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें किला, बाला हिसार और बाजार के कुछ हिस्से शामिल थे।
पुस्तक के लेखक द्वारा विस्तार से चर्चा किए गए बाजार को चार चट्टा बाजार के नाम से जाना जाता था और इसे भारत के मुगल शासकों की ओर से शहर के कुर्द गवर्नर अली मर्दन खान के आदेश पर बनाया गया था। 17वीं सदी के मध्य में उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई और निर्माण कार्य करने का आदेश दिया, जिसमें लाहौर में शालीमार उद्यान भी शामिल है।